जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दोस्तों आपका 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों 18 से 21 जनवरी तक कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 17 जनवरी के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि चारों शिफ्टों के जीके जीएस का सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि एसएससी जीडी से जुड़ी सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और दोस्तों वहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जल्लीकट्टू कहाँ का नृत्य है। तो दोस्तों जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु का नृत्य है, तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि मनरेगा का आयोजन कौन करता है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा का आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था जतिन स्वामी को, तो जतिन स्वामी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 12 परमाणु क्रमांक किस तत्व का होता है। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। अगर इसका संकेत पूछ दे तो Mg इसका संकेत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को कहाँ पकड़ा गया था। तो हुमायूं के मकबरे में पकड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में विदेश सचिव कौन हैं। तो आपके विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हरित क्रांति से संबंधित दोस्तों की विश्व में हरित क्रांति के नायक कौन हैं। तो विश्व में हरित क्रांति के नायक आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं। और ठीक वहीं अगर भारत में पूछ दे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो भारत में हरित क्रांति के जनक आपके MS स्वामीनाथन थे। तो MS स्वामीनाथन आपके राइट आंसर हो जाएंगे अगर भारत में पूछेगा हरित क्रांति के जनक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि वॉलीबॉल में एक साइड कितने प्लेयर होते हैं। तो वॉलीबॉल में एक साइड 6 प्लेयर होते हैं। अगर दोनों साइडों को पूछे तो 6 यानी कि 12 प्लेयर हो जाएंगे। तो वॉलीबॉल में अगर पूछे कि वॉलीबॉल में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे कि 12 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोली नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। तो महाराष्ट्र से संबंधित है कोली नृत्य। दोस्तों नृत्य हर शिफ्ट में 1 से 2 पूछा जा रहा है, तो अगर आपका आगे शिफ्ट में एग्जाम है तो नृत्य को देख कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा का क्या है, तो प्रावधान है। आर्टिकल 21 में कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीने में मनाया जाता है। तो आपका यह भाद्रपक्ष महीने में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो दोस्तों अगर राज्यपाल, ठीक आपसे राज्यपाल पूछा है, तो अगर राज्यपाल पूछा है तो आप बताएंगे 35 वर्ष। ठीक अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए तो भी 35 वर्ष चाहिए, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए तो 35 वर्ष चाहिए। तो आपसे राज्यपाल पूछा है तो राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष उम्र चाहिए, तो 35 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1290 से 1330 ईस्वी तक किस वंश का शासन काल था। तो आपका खिजली वंश का शासन काल था, तो खिजली वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व में भारत का ताजे पानी का प्रतिशत कितना है। तो 2.45% विश्व में भारत का ताजे पानी का प्रतिशत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि शुंग वंश की स्थापना कौन किया था। तो दोस्तों यह दूसरी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो विद्युत अपघटन में आपका विद्युताग्रह अभिक्रिया होती है जिसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया था। तो 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में ओलंपिक में कब भाग लिया था। जो भारत था यह ओलंपिक में कब भाग लिया था। तो 1900 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इथेनॉल और पानी में किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, यानी कि इथेनॉल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा महोत्सव उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में दिए रहे होंगे, उनमें से एक ऑप्शन में उत्तर प्रदेश का महोत्सव नहीं रहा होगा। तो दोस्तों जो आपका कथक है यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है और नौटंकी भी उत्तर प्रदेश का नृत्य है और रासलीला भी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। तो ये सभी उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि सितारा देवी किससे संबंधित है। तो ये आपके कथक से संबंधित है और यह एक नृत्यज्ञा है। तो सितारा देवी किससे संबंधित है। तो कथक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि आर्टिकल 25 किससे संबंधित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में वर्णित है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में उपस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि श्री बसवराज बोम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो ये आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स करंट अफेयर से पूछा गया था कि जून 2022 में आजमगढ़ के उपचुनाव में निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव ने किसे हराया था। तो ये आपके धर्मेंद्र यादव को हराया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि क्रिकेट में खाली बॉल जाती है उस पर बने रन को क्या कहते हैं। तो उसे लेग बाय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है। तो ये आपके राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO जारी करता है। तो NSSO आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन बागान की स्थापना कब हुई थी। तो यह स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य बता दें दोस्तों कि रूस के संविधान से लिया गया है और 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और इन्हें भाग 4A में रखा गया है। अगर आर्टिकल पूछ दे कौन सा है तो आर्टिकल 51A बताएंगे। और दोस्तों वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य आपके 11 है और 11वां मूल कर्तव्य पूछ दे तो आप शिक्षा का अधिकार बताएंगे जिसे कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे। तो ये आपके वी अनंत नागेश्वर थे। तो वी अनंत नागेश्वर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो 49वें मुख्य न्यायाधीश आपके उदय उमेश ललित थे। और ठीक वर्तमान में अगर पूछ ले यानी कि 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है तो यह आपके न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पृथ्वी का उपग्रह कौन होता है। तो पृथ्वी का उपग्रह आपका चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री आपके PV नरसिम्हा राव थे, और यह कौन से क्रम के प्रधानमंत्री थे। तो यह 12वें क्रम के प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो पहले पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपका कृषि के विकास के लिए था, तो कृषि का विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। और इससे पीछे वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि राज्यपाल बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए आपकी उम्र भी 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स पूछते कि PM यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था। तो यह जनरल डायर के कहने पर हुआ था, तो जनरल डायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो दोस्तों आपका 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था। तो पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और किसके कहने पे हुआ था। तो जनरल डायर के कहने पर, तो जनरल डायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल के तहत दी जाती है। तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को दी जाती है। ठीक वहीं अगर राज्यपाल का पूछा गया, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, तो ये आप बताएंगे कि 72, यानी कि आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह भारत में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि लंबाडी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो लंबाडी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2018 में कितने देश ने भाग लिया था। तो 45 देशों ने भाग लिया था। तो 45 देश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि मणिपुर का CM कौन है, यानी कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है। तो N बीरेन सिंह मणिपुर के CM हैं। तो N बीरेन सिंह आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि CRR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो होता है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि नया वेद कौन सा है। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे GD से जुड़ी सभी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।